Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली एक द हिंदू न्यूज़पेपर से वीडियो लेके आता हूँ जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे वो मैं लास्ट में प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आप उनसे सेंटेंस बना सकें। बट आज संडे है तो एडिटोरियल पोर्शन छपा नहीं है, तो आई हैव पिक्ड वन इम्पोर्टेंट एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर इटसेल्फ, and that can be beneficial for your conversation and for your competitive exam. Even today I will talk about the how you can frame your answer during mains paper writing. तो कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में, और वाटर स्केर्सिटी के बारे में ये एडिटोरियल है। बहुत ही अच्छा है, इसको मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है कैसे क्या क्या सिचुएशन है, क्वेश्चन फॉर्म में कैसे आप इसका आंसर बना सकते हैं। डाटा आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो वाटर का इशू है, और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, या कमेंट सेक्शन में नहीं तो अपना बुक पे लिखना है, जिससे कि आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसमें बोल रहे हैं वाटर रिलेटेड बैटल्स, जो पानी से संबंधित बैटल्स, लड़ाइयाँ हैव बीन ऑन राइज। हैव बीन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ होती है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब मतलब होना, होना। तो बी का मतलब होता है होना, तो बी की थर्ड फॉर्म आई है बीन। हैव बीन ऑन राइज, ऑन द राइज मतलब ये बढ़ रही है, नॉट ओनली इन इंडिया बट मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ज़्यादातर पार्ट में, भाग में वर्ल्ड के। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO वार्न्स, उस क्या वार्न करती है, चेतावनी देती है दैट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल फेस सीवियर वाटर शॉर्टेज इन 2025। 2025 में जो 2/3 पॉपुलेशन है वो वाटर सिक्योरिटी झेलेगी। तो ऐसे ही आपको आंसर राइटिंग है। तो अब जानते हैं व्हाट इज स्टेटस इन इंडिया। स्टेटस क्या है इंडिया में। डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आप इस डाटा को कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, बहुत अच्छा रहेगा। डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज सो दिखाता है द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी यूज्ड पर ईयर 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर। तो आपको याद रखना है कि 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर रिक्वायरमेंट है पर ईयर। ऑफ दिस, इसमें से 690 कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सरफेस। जो 690 बिलियन क्यूबिक मीटर है वो ड्रॉन फ्रॉम द सरफेस लाइक रिवर्स हैं, टैंक्स हैं, ETC। और 433 बिलियन क्यूबिक मीटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, मतलब 433 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर से, मतलब जो हम कुएं से या नलकूप से निकालते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का डाटा है। But the demand for water has multiplied due to the ever increasing population. Demand for the water, जो water है has multiplied मतलब कई गुना हो गई है due to the ever increasing population. Population ज़्यादा हो गई है and rapid changes in agriculture and industrial development. Rapid होता है बहुत तेज़ी से changes आ रहे हैं agriculture and industrial development में। The Central Water Commission has projected the country's total water requirement will increase from 634 billion cubic meter in 2000, जो कि 634 बिलियन क्यूबिक मीटर इन 2000 में थी। ये किससे, जो एक डाटा है इसको आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल में। तो ये बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसने प्रोजेक्ट किया कि 634 बिलियन क्यूबिक मीटर 2000 में थी, तो 1093 बिलियन क्यूबिक मीटर इन 2025, 2025 तक ये 1093 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। एंड फर्दर 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर इन 2050, 2050 तक ये 1447, मतलब ये लगाओ लगभग 1450 हो जाएगी, 1450 हो जाएगी। दैट इज इंडियाज टोटल वाटर डिमांड विल एक्सीड इट्स यूटिलाइज वाटर रिसोर्सेज वेरी सून। जो जितने भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारी डिमांड उसको एक्सीड कर जाएगी। एक्सीड क्या होता है, आगे चल जाएगी। एंड व्हाट इज़ वाटर स्केर्सिटी। स्केर्सिटी होता है कमी। वाटर स्केर्सिटी क्या है, जैसे अकॉर्डिंग टू द फाल्कन मार्क्स, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके ये एक वाटर स्ट्रेस इंडेक्स लेके आती है, वाटर की कितनी स्ट्रेस है, कमी है। जैसे अकॉर्डिंग टू द फाल्कन मार्क्स द वाटर स्ट्रेस इंडेक्स द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली यूज इंडेक्स फॉर द एस्टिमेटिंग वाटर स्केर्सिटी। वाइडली मतलब बहुत ज़्यादातर देश इसको ही यूज़ करते हैं वाटर स्केर्सिटी को जानने के लिए। फाल्कन मार्क्स, उसको आपको आंसर कोट में करना है तो इसको याद रख सकते हैं। वेयर द वाटर अवेलेबिलिटी इज़ लेस देन 1700 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर ईयर। पर कैपिटा पर ईयर मतलब पर कैपिटा मतलब एक आदमी को कितना चाहिए, 1700 क्यूबिक मीटर पर ईयर। एक साल में 1700 क्यूबिक पर मीटर चाहिए।
देयर इज ए वाटर स्केर्सिटी, तो वहाँ पे 1700 से कम है तो वाटर स्केर्सिटी है, कमी है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की से पता चल गया कि भाई 1700 क्यूबिक मीटर पर ईयर पर पर्सन पर कैपिटा है, तो एक आदमी को इतनी वाटर की जरूरत है, कमी है तो वो वाटर स्केर्सिटी में आता है। कैसे? एज पर द क्राइटेरिया अबाउट 76% ऑफ द पीपल इन इंडिया करंटली फेसिंग वाटर स्केर्सिटी, क्योंकि जो 1700 है उनको मिल नहीं पा रहा, तो इसलिए वो 76% 76% आदमी यहाँ पे वाटर स्केर्सिटी में रह रहे हैं। दिस इज आउट ऑफ द टोटल 20 मेजर रिवर बेसिन, यहाँ पे 20 मेजर रिवर बेसिन हैं, मेजर जो बड़ी बड़ी नदियों के घाटी हैं, क्लासिफाइड बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन। ओनली 9 हैव नो सीरियस वाटर स्केर्सिटी एट प्रेजेंट। 20 में से 9 जो वाटर बेसिन के नज़दीक आदमी हैं वहाँ पे वाटर स्केर्सिटी कम है, वहाँ मतलब उन पे बंदों के पास 1700 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा ज़्यादा है वहाँ पे। तो अब सेक्टर वाइज देखते हैं, इनको बांटा गया कि जैसे ही ऐसे ही अलग अलग पॉइंट करके लिखोगे तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डलेगा। तो सेक्टर वाइज यूज़ कैसे होता है? जैसे ऑफ द टोटल 634 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर यूज इन 2000 में 634 बिलियन क्यूबिक मीटर 2000 में यूज़ किया गया पर कैपिटा, मतलब एक आदमी पूरे साल में इतना खर्च करता था 2000 में। अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द वाटर वाज फॉर एग्रीकल्चर, इसमें से 85% फॉर क्या था, पानी क्या था आदमी का एग्रीकल्चर के लिए, 7% डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घर के यूज के लिए 7% और 2% है इंडस्ट्री के लिए। द रेस्ट फॉर द अदर यूज, जो बाकी बचा हुआ वो अलग अलग यूज़ों के लिए है। तो आप जान सकते हैं कि 85% एग्रीकल्चर खेती में जाता है, 7% डोमेस्टिक घर के कामकाज में, 2% इंडस्ट्री में जाता है। हाउएवर सम मेजर चेंजेस इन वाटर कंजप्शन हैव बीन प्रोजेक्टेड टू अकर बिटवीन 2000 टू 2050। तो बोल रहे हैं कि सम मेजर चेंजेस, कुछ चेंजेस होंगे वाटर कंजप्शन में, हैव बीन प्रोजेक्टेड है, मतलब ये प्रोजेक्टेड किए जा चुके हैं। तो ये किसे, जैसे हैव बिन प्रोजेक्ट, ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है। देखो हैव बिन प्रोजेक्टेड, हैव बिन वो आपकी थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप यहाँ समझ लेना कि ये आपकी पैसिव फॉर्म में बात हुई है। तो ये प्रोजेक्टेड किए हुए हैं टू अकर बिटवीन 2000 एंड 2050। वाई द टोटल वाटर डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू राइज 634 बिलियन क्यूबिक मीटर टू 1447, मतलब 2050 तक इतनी हमारी ज़रूरत है। ये स्टार्टिंग के जो एडिटोरियल के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि 2000 में 634 थी, अब 2050 में 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। एग्रीकल्चर डिमांड इज इंक्रीज फ्रॉम 540 बिलियन टू 1072, मतलब जो अब 2000 के डाटा के हिसाब से 541 बिलियन क्यूबिक मीटर था, तो उसके लिए 1000 बेहतर चली जाएगी। किसके लिए? एग्रीकल्चर के। डोमेस्टिक के लिए कहाँ चली जाएगी? 42 बिलियन क्यूबिक मीटर टू 102 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो डोमेस्टिक के लिए 42 बिलियन क्यूबिक मीटर है तो वो 102 बिलियन बन जाएगी। इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए 8 बिलियन क्यूबिक मीटर से 63 बिलियन, 8 से 63 पे पहुंच जाएगी। तो वाटर नीडेड द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम 2 बिलियन क्यूबिक मीटर टू 130 चली जाएगी। तो दिस में ये बता रहा है कि इसका मतलब ये है कि कंजप्शन बाय एग्रीकल्चर विल डिक्लाइन टू 74% फ्रॉम दी 85%, मतलब जो अभी 2050 अब 2000 में क्या है 85% खर्च हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए, वो 74% पे चला जाएगा। एंड द डिमांड फॉर इंडस्ट्री एंड अदर यूजेज विल इंक्रीज मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मतलब कई गुना, मैनीफोल्ड मतलब कई गुना। तो डबल इंडस्ट्री के लिए कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मैग्नेटिक चिप के बारे में आजकल यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो पे माइक्रो प्रोसेसर बनाने की बात करते हैं, चिप की कमी है गाड़ियों में लगाने के लिए, तो उसके लिए बहुत सारा फ्रेश वाटर चाहिए। व्हाट शुड बी डन देन, क्या करना चाहिए? अब ये सॉल्यूशन है, क्या क्या कर सकते हैं आप उसके लिए। जैसे सबसे पहला बात है कि मॉडर्न इरिगेशन मेथड सच एज ड्रिप एंड स्प्रिंकल मेथड कैन नॉट ओनली सेव द एटलीस्ट 50% ऑफ द वाटर, 50% वाटर तो सेव करेगा ही, बट कैन आल्सो इंक्रीज क्रॉप यील्ड, आपकी उपज भी बढ़ा देगा, लगभग 40% से 60% के बीच में आपकी, मतलब 1.5 गुना आपकी उपज हो जाएगी और 50% वाटर कंजप्शन कम हो जाएगा। ऐसे डाटा को कोट कर सकते हैं। एंड लोअर कल्टिवेशन कॉस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, और लोअर कल्टिवेशन कॉस्ट होगी, मतलब जो जोतने की खेत को, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होगा। जैसे MS स्वामीनाथन की, जो MS स्वामीनाथन कमेटी ने 2006 में रिपोर्ट दी थी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब ये बोला गया था मोर क्रॉप एंड इनकम पर ड्रॉप ऑफ वाटर हैज़ अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग ड्रिप एंड स्प्रिंकल मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब ये जो आपका सजेस्ट करोगे आप इसमें अपने आंसर राइटिंग में, ये MS स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन थी, 2006 में बनी थी। तो ये जितनी ज़्यादा ड्रॉप होंगी उतनी ज़्यादा आपकी उपज बढ़ेगी। हैज़ अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग ड्रिप एंड स्प्रिंकल मेथड ऑफ इरिगेशन इन क्रॉप कल्टिवेशन। द रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स
ऑन माइक्रो इरीगेशन। ये टास्क फोर्स है कि भाई माइक्रो इरीगेशन, माइक्रो क्या था, छोटा, इरीगेशन 2004 की रिपोर्ट क्या हैज एस्टिमेटेड 7 मिलियन हेक्टेयर, 70 मिलियन, मिलियन होता है 10 लाख, तो 70 मिलियन हेक्टेयर्स एज द टोटल पोटेंशियल एरिया फॉर दिस मेथड ऑफ इरीगेशन। तो पोटेंशियल एरिया क्या है, 70 मिलियन हेक्टेयर पोटेंशियल एरिया है 2004 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। द टास्क फोर्स ने माइक्रो इरीगेशन पे रिपोर्ट दी थी कि भाई 70 मिलियन हेक्टेयर है, हम वो ड्रिप इरीगेशन से या स्प्रिंकल से अपना इरीगेट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द 2019 के एंड में अबाउट 11.42 मिलियन हेक्टेयर वर अंडर दिस मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम। मतलब 11.42 मिलियन हेक्टेयर थी मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम में। मतलब कितना पोटेंशियल था 70 का, 11.4 मतलब 12 मिलियन हेक्टेयर हो रही थी 2019 में। Therefore steps must be taken increase the adoption of drip and sprinkle method to save water। तो ये होगा कि स्टेप्स लेने चाहिए। सॉल्यूशन ये होगा कि स्प्रिंकल एंड उस मेथड, उसके डाटा को कैसे कोट करोगे कि भाई अकॉर्डिंग टू द टास्क फोर्स माइक्रो इरीगेशन 2004 रिपोर्ट 17 मिलियन हेक्टेयर की ज़रूरत है, बट यूज़ हो रहा है 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12 मिलियन हेक्टेयर। तो इसमें हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो एज पर डाटा है वो जो हम इससे उपज के अपनी 50% बढ़ा सकते हैं और जो 1.5 गुना उपज हो जाएगी और 50% आपका वाटर सेविंग होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होगी। तो ये बेनिफिट लिख सकते हैं। आगे है कि अबाउट 18 मिलियन हेक्टेयर्स आर प्रेजेंटली कल्टिवेटेड यूजिंग कैनाल इरीगेशन। तो 18 मिलियन हेक्टेयर प्रेजेंटली नहरों से कल्टिवेशन हो रहा है, इरीगेशन हो रही है, सिंचाई हो रही है आपकी। द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन प्राइसिंग ऑफ इरीगेशन वाटर, जो रिपोर्ट है ऑफ द कमिटी किसके, प्राइसिंग ऑफ इरीगेशन वाटर 1992 set up by the central government and the working group of medium and large irrigation projects constituted for the 11th and 12th 5-year plan underline the water। देखो इसमें बताया गया है कि जो रिपोर्ट ऑन कमिटी ऑन प्राइसिंग ऑफ इरीगेशन वाटर, दो कमेटी है, कमेटी क्या, कुछ आदमी मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। किस पे है वो, प्राइसिंग ऑफ इरीगेशन वाटर 1992 में बनी थी, सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कमेटी ऑन प्राइसिंग इरीगेशन वाटर बनी थी। तो वर्किंग ग्रुप ऑफ मीडियम एंड लार्ज इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, जो मीडियम इरीगेशन करते हैं या लार्ज इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द 11th एंड 12th 5-year प्लान। जब 11वां और 12वां 5-year प्लान पंचवर्षीय योजना आती थी उस टाइम पे अंडरलाइन दैट वाटर यूज एफिशिएंसी इज पैथेटिक अंडर कैनाल इरीगेशन। तो 1992 में बता दिया था कि ये जो 11वें या 12वें 5 वर्ष की योजनाएं हैं उनमें बता दिया गया था कैनल जो सिंचाई होती है नहरों से वो पैथेटिक कंडीशन में, पैथेटिक होता है बुरी कंडीशन में। बाय इंट्रोड्यूसिंग ए वाटर अकाउंटिंग मेथड, वाटर को अकाउंट करना इन द कैनाल कमांड एरिया, जो कैनाल का एरिया है उसमें वाटर को काउंट करना। ड्यूरिंग मिड 2000 में किया किसने, महाराष्ट्र वाज एबल टू इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी सब्सटेंशियली। तो वो अपने अच्छे वाटर को उसको अकाउंटिंग कर ली उन्होंने पानी की कैनाल में 2000 में महाराष्ट्र ने, तो वो उनका मॉडल सक्सेस था। ए सिमिलर वाटर अकाउंटिंग मेथड मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन ऑल कैनाल कमांड एरिया अक्रॉस द कंट्री टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी। तो सिमिलर टाइप का कमांड एरिया, जो कैनाल का कमांड एरिया है, कैनाल नहर का जो एरिया है उसमें वाटर अकाउंटिंग होगी अच्छे से, तो हम यूज करके उसको अपने वाटर कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज वाटर स्टोरेज आर कंटिन्यूसली श्रिंकिंग। अपॉर्चुनिटी क्या, अवसर हैं जो स्टोरेज को इकट्ठा करने के श्रिंकिंग है, सिकुड़ रही हैं। बट द वाटर डिमांड हैज़ बीन इंक्रीजिंग, तो वाटर डिमांड इंक्रीज हो रही है, हैज़ बीन इंक्रीजिंग। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल। जैसे हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बट द वाटर डिमांड हैज़ बीन इंक्रीजिंग, देयरफॉर टफ डिसीजन, मतलब कड़े डिसीजन लेने चाहिए। हैव टू बी टेकन, हैव टू मतलब लेने चाहिए, हैव टू मस्ट का रिप्लेसमेंट होता है। टू बी टेकन टू अवर्ट होता है टालना। द लूमिंग जो आपके पास मंडरा रहा है सिर पे, वाटर स्केर्सिटी, वाटर की कमी। तो आपको समझ में आएगा। तो अभी देखो सभी जितना भी एडिटोरियल था उसको एक क्वेश्चन फॉर्म में मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन आपके लिए है कि आप एक पेपर पे लिखिए या मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए चैनल पे, तो आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी। द वाटर सिक्योरिटी इन इंडिया हैज़ कम अंडर सीवियर स्ट्रेस। तो वाटर सिक्योरिटी इंडिया में बहुत सीवियर स्ट्रेस में आ गए इन द रिसेंट ईयर। डिस्कस हाउ बिग इज़ दिस इशू, व्हाट कैन बी डन टू हैंडल द सेम। इसको हैंडल करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ऐसे ही आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपने मेंस पेपर के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, आई विल कम टुमारो। और बताइए अगर आपको इस फॉर्म में एडिटोरियल चाहिए तो आई विल प्रोवाइड। ओके फ्रेंड्स, बाय।